सारम् केवली श्रुत केवली बलिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान वीर को नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, ये परम आध्यात्मिक ग्रंथ है।
जिसका नाम श्री नियमसार जी है, जिसका 7वां अधिकार परम आलोचना अधिकार है, उसकी चर्चा हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत 174वें नंबर का कलश, जो कि आलोचनाओं के भेदों में उपसंहार के रूप में ये सब चर्चा यहाँ कलशों के माध्यम से आ रही है, जिसमें 174वें नंबर के कलश में श्लोक में इस मूल सूत्र में आचार्य भगवान मुक्ति का मूल कारण जो शुद्धात्म तत्व यानी त्रिकाली कारण परमात्मा, उसकी महिमा इस कलश में बताई गई है। कलश का पाठ करते हैं, फिर गुरुराज ने जो इस तत्व की शुद्धात्मा की महिमा हमें बताई है, उसको अपन समझ के अपनी पर्याय में अपन भी उसकी महिमा लाए हैं, और अपनी पर्याय जो अनादि काल से बैरमुखी हो रही है, जो कि हमारे संसार का कारण हो रही है, दुख का कारण हो रही है, उसे सम्यक वेद ज्ञान द्वारा अंतर्मुख करके हम आप सब मोक्ष मार्ग में गमन करें। कलश को पढ़ता हूँ। आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो, वह विशुद्ध निर्वाद ज्ञान दीपक निजवातम, मुनि मन तम का नासक नौका भव सागर की, साधु जनों से बंद तत्व को बंधन करता। पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज कहते हैं कि आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के, क्या मुनि उसे कहते हैं जो निरंतर अपनी पर्याय को अपने शुद्धात्म तत्व में मग्न करते हैं। तो कहते हैं आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो, वह विशुद्ध निर्वाद ज्ञान दीपक निजातम, मुनियों के हृदय कमल में, उनकी ज्ञान की पर्याय में, उनके मन में वह शुद्धात्म रूपी ज्ञान दीपक जल रहा है। क्या भैया समझ आया? उनकी एक एक समय की पर्याय में उनका ज्ञान दीपक का उदय है। वे निरंतर अपनी एक एक समय की पर्याय में उस शुद्धात्म तत्व का निर्वाध रूप से भोग कर रहे हैं। समझ में आया भैया? कितनी सुंदर बात कलश में कह रहे हैं। कहते आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो, यह विशुद्ध निर्वाद ज्ञान दीपक निज आत्म। फिर कहते हैं मुनि मन तम का नासक नौका भव सागर की। मुनियों के मन में अब जो है, जो संसार का कारण है, जो विषय वासनाएं, जो काम वासनाएं अब उनके मन में नहीं है। समझ में आया? वह तो निरंतर अपनी शुद्धात्मा का भोग कर रहे हैं, और वह शुद्धात्मा भव सागर को पार उतारने के समान है, जिन्हें अपनी पर्याय में दुख रूपी पर्याय जो विषय वासना है उनका अभाव करना हो, उन्हें अपने शुद्धात्म तत्व का आश्रय लेना चाहिए, तो भव सागर से चल जाएंगे भाई साहब। कहाँ इसमें दिक्कत है? मुनि मन तम का नासक नौका भव सागर की, साधु जनों ने बंद तत्व को बंधन करते।
मुनराज भी उस शुद्धात्म तत्व को बंधन करते हैं भैया। तो हमारे लिए भी वही वास्तव में शुद्धात्म तत्व भी नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि वह शुद्धात्म तत्व के आश्रय से ही यह जीव भव सागर से पार होता है। आप इसीलिए वह नमस्कार करने योग्य हो जाता है। यह बात हमें इस कलश में बताई गई है। इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री इसका स्पष्टीकरण यह कर रहे हैं। नियम साहजी प्रवचन का तीसरा भाग चल रहा है। पेज नंबर 951 नंबर पे आप लोग निकाल लीजिए पुस्तक वो आपके पास, ये तो सुने आप। इतनी बात कल अपन ने समझ ली थी भाई। समझ में आया कि शुद्धात्म तत्व जो है वह जो है सभी जीवों के लिए सुलभ है ना। और उस शुद्धात्म तत्व का यह जीव अगर चाहे तो उसका अनुभव कर सकता है, कोई कठिन बात नहीं है। समझ में आया। लेकिन यह अज्ञानी जीव अनादिकाल से अपने शुद्धात्मा का से परिचय नहीं है। पंच इंद्री के विषयों में यह सुख की कल्पना कर किए हुए है और यह अपना समय भी नहीं निकालता है, फुर्सत ही नहीं है। समझ नहीं आप 24 घंटा अपने आत्मा का ज्ञान जानने के लिए, आत्मित करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। पंच इंद्री के विषयों की रुचि पड़ी हुई है। समझ नहीं आप। ऐसे ही मनुष्य पर्याय का एक एक समय बर्बाद कर रहा है। थोड़ा बहुत इसको समय बहुत समय मिलता है, बहुत समय मिलता है इसको, ऐसा नहीं है। समझ लिया भाई। दिन में है आप, चलो ठीक है, घर गृहस्थी है तुम्हारे पास में है, कमाने के खाने के परिणाम दिन तक सीमित है। फिर रात्रि में फिर आपके पास समय नहीं है क्या है? कितना समय मिलता है बोलिए भाई साहब। 8 घंटे आप कमाने और खाने में निकाल लीजिए, फिर उसके बाद समय है कि नहीं है? सब समय ही समय है भाई साहब। 8 घंटे कमाई की होती है नियम से। उसके बाद तो आपको आत्म कल्याण में अपना लगना चाहिए। लेकिन वह समय को, मनुष्य पर्याय के समय को ऐसे ही बर्बाद करता रहता है। गप्पे लगाता रहेगा, भी कथा करता रहेगा, स्त्रियों की कथा करेगा। लड़की स्त्रियों की कथा में मस्त और लड़कियां लड़कों की। समझ गए। राजनीति में अपना समय निकालेगा। और अब महामारी चल रही है तो कोरोना 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 कोरोना, समझ गए। इसी में समय बर्बाद कर रहा है। समझ गए। समय तो उसके पास में बहुत है अपने आत्म कल्याण का। तो इस प्रकार की ये बात कल अपन ने पढ़ी थी। अब उसी के आगे अपन थोड़ा चलते हैं। पेज नंबर 951 पर है। स्वभाव दुर्लभ और परभाव सुलभ है। समझ गए आप। ऐसा मानने वाले जीव को आत्मा की भावना ही नहीं है। इसीलिए अभी पंचम काल में स्वभाव तो दुर्लभ है ऐसा कहकर स्वभाव की रुचि छोड़ देता है। आचार्य कहते हैं कि भाई स्वभाव की रुचि करे तो वह तो सतत ही सहज सुलभ है। पंचम काल में भी वह सहज तत्व सुलभ है। अज्ञानी जीव की ऐसी मान्यता है कि स्वभाव तो दुर्लभ है। अपनी आत्मा की अनुभूति करना इस पंचम काल में भाई साहब बहुत ही दुर्लभ है। पंचम काल में तो केवल भाई साहब शुभ परिणाम ही हो सकते हैं, अपने आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए स्वभाव तो दुर्लभ है और प्रभाव सुलभ है। पाप के परिणाम छोड़ के पुण्य के परिणाम में आना तो ठीक है क्या भाई साहब, इतना ही यह कर सकता है, ऐसी अज्ञानी जीवों की मान्यता है।
मैंने अब जबकि ज्ञानी कहते हैं पर भाव तो दुर्लभ है और स्वभाव जो है वो सुलभ है। कितनी मान्यता में अंतर हो गया। अज्ञानी जीव कहता है कि स्वभाव तो दुर्लभ है और प्रभाव सुलभ है। इस पंचम काल में तो इतना ही किया जा सकता है। आत्मा की अनुभूति भाई साहब करना बहुत दुर्लभ है। ये अज्ञानी जीवों की ऐसी मान्यता है। जबकि ज्ञानी कहते हैं कि स्वभाव तो भाई साहब सभी के लिए सुलभ है। जबकि पुण्य पाप के भाव वह आत्मा के लिए दुर्लभ है, क्योंकि वे प्रभाव है, वो आत्मा की वस्तु नहीं है। समझ में आ रहा भाई? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद स्वरूप है। बताओ भाई साहब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? अब चूंकि आपको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है इसीलिए आपको लग रहा है बहुत कठिन है। अरे भाई साहब कठिन जब तक लगता है जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है। हमारी महिलाएं हैं, पहले जो है माँ उनकी रोटियां बनाती थी तो गोल गोल उन्हें बनाने में बड़ी तकलीफ होती थी। अब उनसे पूछो भाई साहब ये दुबली पतली गोल गोल रोटी बनाना आपके लिए कठिन है क्या? है? बोलो भैया। अब तो बातें करते करते कैसे रोटियां इतनी बढ़िया गोल 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 बना लेती हैं। ऐसे ही भैया ज्ञानियों से कहो कि भाई साहब धर्म करना सरल है कि कठिन है, आत्मा की अनुभूति करना सरल है कि कठिन है? ये कह रहे हमारे लिए तो खेल खिलौना है। क्या है? हमारे लिए तो खेल खिलौना है, क्योंकि हमें धर्म करने के लिए किसी के पास जाना ही नहीं है, किसी की तरफ देखना ही नहीं है हमें तो। क्या किसी से हमें भीख भी नहीं मांगना है, किसी के सामने याचना भी नहीं करना है। समझ में आया? क्योंकि मैं स्वयं ही अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ गए? इस ज्ञानियों के लिए कहते हैं ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है कि स्वभाव दुर्लभ है और प्रभाव सुलभ है। प्रभाव यानी पुण्य का परिणाम। समझ गए आप? पाप के परिणाम वे सब प्रभाव है, और स्वभाव यानी अपना स्वभाव अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्या नहीं है आपके पास में भाई साहब? क्या द्रव्य नहीं है, क्या पर्याय नहीं है आपके पास में? सभी चीजें तो आपके पास में पड़ी हुई है भाई साहब। आपको ज्ञान नहीं है, अंदर में रुचि नहीं है आपको अपने आत्मा की, इसीलिए आपको कठिन लगता है। समझा? तो कहते हैं स्वभाव दुर्लभ प्रभाव सुलभ, ऐसा मानने वाले जीव को आत्मा की भावना ही नहीं है। जो ऐसा मानता है कि इस पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, वह वास्तव में आत्मा को जानता ही नहीं। भले ही बाहर में कैसा भी धर्म का भेष धारण किए हुए हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जिसे लोग जो है धर्मात्मा कहते हों, क्या भाई साहब, ज्ञान का क्षयोपम ज्ञान भी उसका बहुत अच्छा हो, लेकिन उनके शब्दों में अगर ये बात आती है कि भाई साहब आत्मा का अनुभव करना ये पंचम काल में संभव नहीं है। अरे हम जैसे मुनियों को भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तो तुम जैसे कपड़ा पहनने वालों को आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? भाई साहब उसने वास्तव में आत्मा को जाना ही नहीं है, बल्कि आत्मा के प्रति उसे द्वेष का परिणाम है। समझ में है? तो कहते हैं स्वभाव दुर्लभ प्रभाव सुलभ, ऐसा मानने वाले जीव को आत्मा की भावना ही नहीं है।
उसे तो आत्मा के प्रति द्वेष का परिणाम है। उसे तो भाई साहब अपनी कसायों से प्रेम है, उसे तो अपने शरीर से प्रेम है, उसे आत्मा से प्रेम कहाँ है? ये बात हमें समझा रहे हैं। कहते हैं इसीलिए अभी पंचम काल में स्वभाव तो दुर्लभ है, ऐसा कहकर स्वभाव की रुचि छोड़ देता है। क्या चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा भाई साहब पता नहीं है। जैसे आंधी तूफान चल रहा है, तूफान आ गया है और जंगल में जो है पत्ते उड़ उड़ के कहाँ चले जाते पता नहीं पड़ता। समझ गए आप? जिसने अपने आत्मा का आश्रय छोड़ दिया है वह पत्तों की तरह कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं पड़ेगा। समझ में आया? जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, अपनी आत्मा की शरण जिस जीव ने नहीं ली है, कौन कौन सी गतियों में परिभ्रमण करता रहेगा भाई साहब। कहते अभी पंचम काल में स्वभाव तो दुर्लभ है, ऐसा कहकर स्वभाव की रुचि छोड़ देता है। क्या भाई साहब? पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है भाई साहब। हम जैसे लोगों को भी नहीं हो रही है, सब तो हमने घर गृहस्थी छोड़ दी है। क्या सब तो हमने भाई साहब जो है सभी तो छोड़े बैठे, कपड़ा भी हमने छोड़ दिए है, एक लंगोटी का भी कई कपड़ा अपने पास नहीं रखते हैं। इसलिए इस पंचम काल में भाई साहब आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। जब हमें नहीं हो सकती है तो तुम्हें कहाँ से हो जाएगी? बोलो भैया। ऐसी भी व्याख्या धर्म के बारे में लोग ऐसा डराते हैं। समझ में आया? ऐसे लोगों को डरा डरा के कैसे में समय अपनी आत्मा से वंचित करते हैं। तुम तो बस भाई साहब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, ये फोन आधा लगा लेना। समझ में आए? वंदना वंदना ये फोन देखो आ रहा है, लगा लो वंदना। क्या कह रहे हैं? ऐसे अपने ऐसे उन जीवों को, अज्ञानी जीवों को धर्म के ठेकेदार डराते हैं। क्या इस पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा शुभ भाव हो सकते हैं, आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। जब मुझे नहीं हो रही है तो तुम्हें कहां से होगी कपड़ा पहनने वालों को? ऐसे भी धर्म से डराते हैं, अपनी आत्मा से वंचित करते हैं। जबकि ज्ञानी कहते कि आत्मा का अनुभव करना तो भाई साहब सुलभ है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं है। अपनी आत्मा का अनुभव करना तो भाई साहब सरल है, सहज है, सुगम है। क्या आपके पास में क्या कमी है? द्रव्य स्वभाव तो आपके पास में उपलब्ध है ही, और पर्याय भी है। पर्याय का कर्तव्य है कि अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में रहना है, बहुत ही सुलभ है। समझ गए आप? पता नहीं तो आपका कितना दर्शन ज्ञान जो है कैसे में लोग जो है आपका छीन रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मैं एक बार वहां गया, इसमें अशोक कुमार जी हैं, आवाज उनकी इस पर नहीं आएगी, वो हमारे पास बात रुड़की में, मैं रुड़की में गया पर्यूषण पर्व में 4-5 दिन तत्व चर्चा सुनने के बाद वहाँ की समाज हमको बोली, करीब 8-10 लोग खड़े हो गए कि पंडित जी साहब, धर्म किसे कहते हैं ये बात हमारी समझ में तो आ गई है, पर इसमें हमारी क्या गलती तुम बताओ। धर्म क्या चीज है ये बात तो हमें समझ में आ गई है, इसमें हमारी क्या गलती है। यहाँ तो जितने भी लोग आते हैं ऐसे ऐसे मुनराज भी यहाँ आए, पर उन्होंने हमें ये बात तो बताई ही नहीं। हमसे तो यही कहते हैं कि भाई साहब दान दे दो, कमरा बनवा दो, भगवान की प्रतिमा
विराजमान करवा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसमें हमारा का दोष है, बताइए आप। क्या ये तत्व की बातें ही नहीं करते हैं? ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि अपन को वास्तविक बातें अपने ज्ञान में आ रही हैं। भाई साहब, नहीं तो सुनने नहीं मिलता है जीवों को, है? समझ में आप? तुम्हारा दोष है, तुम मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हो, क्या मेरे कहने से लाते हो कि तुम अपने ज्ञान से निर्णय करके लाते हो? बोलो भैया। नहीं आई समझ मैंने क्या बोला? वो जो भाई लोग बोल रहे थे कि इसमें हमारी क्या गलती है, जितने भी लोग जो आते हैं बड़े बड़े धर्मात्मा जो लोक में कहे जाते हैं, वे तो हमें यही कहते हैं कि दान दे दो, है? समझ में आया भाई साहब? भगवान की पूजा भक्ति कर लो, भगवान की प्रतिमा बदला दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पंच कल्याण करवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या आप तो ने हमको बताया कि आत्मा को, अपनी आत्मा को पहचानो भैया, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये बात तो उन्होंने हमको बताई नहीं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो मैंने कहा कि भाई साहब, मार्केट में कोई सामान लेने जाओगे, क्या मेरे कहने से खरीद लाओगे क्या? वहां तो तुम अपना ज्ञान कितना लगाते हो, हैं? और यहाँ बिल्कुल भोले बने बैठे हो, तो गलती तो तुम्हारी ही है। समझ में आया? तुम जानने वाले पदार्थ हो, वस्तु हो, तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म किसे कहते हैं। मार्केट में तो सब तरह की दुकानें हैं ना भाई साहब। आप डॉक्टर के पास में कैसे इलाज करवाने जाते हो ये बताओ? आपकी आंख में जो है भाई साहब, आंख का इलाज करवाना हो तो डॉक्टर तो बहुत है ना दुनिया में, है? कोरोना का रोग हो गया शरीर में, तो उसका साधारण व्यक्ति के पास में जाओगे कि भाई साहब, हैं? कहाँ जाओगे? हैं? उसके स्पेशलिस्ट पे जाते हो कि नहीं जाते हो? ऐसे ही तुम्हें भी ये अपना आत्म कल्याण करना है, तो तुम्हें यह जानना चाहिए था। दुकान में तो आज भी चल रही है तत्व को बताने वाले, आज भी है, भले ही उनका देखो इस कोरोना के काल में भाई साहब हमारे बीच में उनका अभाव होता चला जा रहा है। कल हमारे बीच के हमारे मित्र पंडित ऋषभ जी का भी कैसम देह परिवर्तन हो गया है, समझिए। तत्व के मर्मज्ञ लोग जाते चले जा रहे हैं। आपको अपना ज्ञान दीपक अगर जलाना हो तो जला लो, आज भी जुगनू बस जल रहा है, सही में चमक रहे हैं। समझ में आया? तो कहते हैं स्वभाव दुर्लभ और प्रभाव सुलभ, ऐसे मानने वाले जीव को आत्मा की भावना ही नहीं है। जो ऐसा कहता है कि अपने आत्मा को जानना, अपने आत्मा की अनुभूति करना, ये तो भाई साहब बहुत कठिन है, दुर्लभ है, और पुण्य करना सरल है, इतना ही किया जा सकता है भाई साहब इस पंचम काल में। भाई साहब समझ गए? ऐसा जो मानता है, ऐसा जो कहता है, उसे आत्मा वस्तु से ही द्वेष बुद्धि है। इसीलिए तो कहते भाई साहब तुम आत्मा की बातें ना करना। क्यों भैया? खुद तो है आत्मा। मुझे 87 में सितंबर अक्टूबर में है कुछ धर्म के प्रति जो है जागृति आई। 88 की बात है। स्थान का नाम भी नहीं बताऊंगा, जगह का नाम भी नहीं बताऊंगा। प्रसिद्ध आचार समझ में आए,
उनके पास में मेरे को कई समय मैं गया तो मेरे को सबसे पहले जो व्यक्ति थे उन्होंने, वहाँ के व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब तुम आत्मा आत्मा की बातें ना करना। क्या? क्यों भैया आत्मा की बातें क्यों ना करना? क्योंकि आत्मा की छाप तो सोनगढ़ वालों के पास में है। क्या तुमने अगर आत्मा शब्द उसमें लगा दिया तो तुम्हारा जो है सोनगढ़ नाम का जो है छापा लगा हुआ है, वे तुमसे फिर बातें नहीं करेंगे। मैंने कि चलो भैया आत्मा की बात नहीं करेंगे, आत्मा शब्द ही नहीं बोलूंगा, मैं तो दूसरे तरीके से बात करूंगा, चर्चा करूंगा धर्म की। एक छोटा सा टैप रिकॉर्डर ले गया, पहले मैं उधर से खरीद के लाया था मद्रास से, जो आज भी रखा गया रखा है, छोटा सा जिसमें अमिताभ बच्चन ने आखिरी रास्ता फिल्म में यूज किया था। शौकीन थे पहले पर, धर्म तो जानते ही नहीं थे। 1 महीना के लिए उधर चला गया साउथ घूमने के लिए, वहां से खरीद के लेके आए थे। तो वो टैप हमारे पास में था, इधर धर्म की रुचि जागृत हुई और मैंने सामने रख दिया, भैया ये गुड्डी का रहा, समझ में आया? मैंने उनके सामने रख दिया, महाराज जी से पूछा कि प्रभु जो है, जो हमारी आत्मा है, आत्मा शब्द नहीं, ये कसाय क्यों होती है? कसाय क्यों होती है? इधर से प्रश्न किया है। तो उन्होंने 5 मिनट तक तो बोला नहीं, मैंने रिकॉर्ड चालू कर दिया था। तो जवाब उनका यही आया कि भाई साहब जो है देखो है, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आपको कसाय होगी। क्या बोला? पूरे 1 घंटे की चर्चा थी और इसमें प्रमाण के लिए यहाँ पर हमारे पप्पू भैया है, मामा जी के लड़के, उनको भी मैंने सुनवाया था 1 घंटे की पूरी चर्चा। समझ में आया भैया? पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया है लाइन पर? पप्पू भैया, प्रमोद अभी, हाँ पप्पू भैया, मैंने आपको छोटा टैब में कुछ सुनवाया था, समझ आया? 30 साल पहले की बात है, 33 साल हो गए इस बात को, समझ आया? बिल्कुल ऐसी बात है भाई साहब। मैंने किया पंडित टोडरमल जी साहब ने तो जो है ये लिखा है, या मलल की बातें ना करो, इतने गंदे शब्द विद्वानों के प्रति निकलते हैं। अरे आप अपने पद का तो ख्याल रखो भाई, किसी विद्वान के बारे में इस प्रकार की बातें करना और इस पद पे रह के ऐसे शब्दों का निकलना तुम्हें शोभा नहीं देता भैया। ये तो हमारा महान सौभाग्य है कि भाई साहब अपन को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की बातें अब सुलभ हो गई हैं। हमें अपना काम कर लेना चाहिए। तो कहते हैं स्वभाव दुर्लभ और प्रभाव, स्वभाव दुर्लभ प्रभाव सुलभ, ऐसा मानने वाले जीव को आत्मा की भावना ही नहीं है। क्या? जो ऐसा कहता है कि आत्मा की अनुभूति करना इस पंचम काल में बहुत कठिन है, दुर्लभ है, उसे पता ही नहीं है कि संगी पंचेंद्री जीव भाई साहब चाहे त्रियंच गति का भी हो, वह कर सकता है आत्मा की अनुभूति। क्यों भैया? ये तो आगम की बातें हैं ना। त्रियंच गति का जीव आत्मा की अनुभूति ये ही नहीं कर रहा है भाई साहब। 2 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक बीतराग आनंद दशा में उसकी पर्याय झूल रही है। नारी की जीव भी आत्मा की अनुभूति कर सकता है। तो भाई साहब मनुष्य में ऐसी कौन सी बात है जो नहीं कर सकता है? क्यों भैया? बताइए, आप सोचिए। ऐसी प्रूफ प्रणाली भी धर्म के ठेकेदार करने लग गए हैं।
कहते हैं स्वभाव दुर्लभ प्रभाव सुलभ, ऐसा मानने वाले जीव को आत्मा की भावना ही नहीं है, बल्कि उसे आत्मा के प्रति द्वेष बुद्धि है। इसीलिए अभी पंचम काल में स्वभाव तो दुर्लभ है, ऐसा कहकर स्वभाव की रुचि छोड़ देता है। क्या भाई साहब, चला गया भाई साहब, कहाँ गया होगा पता नहीं है। ये तो संसार है, कितने अनंत जीव है भाई साहब है। जिसने अपने आत्मा का ही आश्रय छोड़ दिया है, उसे दुनिया में कोई भी शरण नहीं हो सकता है। ऐसा कहकर स्वभाव की रुचि छोड़ देता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई स्वभाव की रुचि करे तो वह सतत ही सहज सुलभ है। सतगुर कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा है। अगर अंदर में अपनी आत्मा की रुचि हो, आत्म कल्याण करने की अंदर में भावना हो, तो भाई साहब वह तो हर समय तुम्हारे लिए उपस्थित है। हाजरा हजूर भगवान छे। क्या भाई साहब, अब अंदर में आपको विषय भोगों की रुचि है, तो ज्ञानी कहती है कि भाई साहब वो तो अनादि काल से तुम्हारी पर्याय ऐसे ही है, चल रही है। बहिर्मुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों के सामने खड़ी हुई है। आत्मा का ज्ञान कर लोगे भाई साहब है, तो वो वस्तु तो तुम्हारे पास में ही है। अरे तुम ही हो तो ना है, कोई दूर थोड़ा नहीं है, तुम ही हो आत्मा है। कहते हैं आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई स्वभाव की रुचि करे, अपने आत्मा के प्रति प्रेम की भावना हो। अनंत काल हो गया है, मैंने अपने आत्मा को नहीं पहचाना है। हमारे पंच परमेष्ठी किसका आश्रय लिए हुए है भाई साहब? पंच परमेष्ठी सुखी है कि दुखी है? ये लो भिंड से क्या हमारे पंच परमेष्ठी सुखी है कि दुखी है? इतना आप ज्ञान की पर्याय में निर्णय तो कर लो है। बोलो सुखी है कि दुखी है पंच परमेष्ठी? सुख रूप परिणमन कर रहे हैं। तो वे सुख रूप परिणमन किसके आधार से कर रहे हैं? तो कहते हैं अपने आत्मा के आश्रय से कर रहे हैं। तो वस्तु तुम्हारे पास तो है ना भाई साहब, तुम आत्मा ही तो हो ना। तुम शरीर को क्यों देखते हो भाई? शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, विजाति तत्व है। तुम तो जानने देखने भगवान वाले भगवान आत्मा हो है, अमूर्त हो। शरीर से भिन्न चेतनेश्वर वस्तु, तीनों काल विद्यमान वस्तु है, कारण परमात्मा है। सुखी होने वाली वस्तु तो तुम्हारे पास में है, पर तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में तुम्हें अपनी आत्मा में रुचि नहीं है, इसीलिए तुम्हारे लिए तो कठिन हो रही है भैया। ज्ञानी कहते हैं ज्ञानियों के लिए तो सरल है, सहज है। महिलाएं हैं भाई साहब कहीं भी चली जाए, उनसे कह देना भाई साहब रोटी बना देना फटाफट 1 किलो आटे की है, तो उन्हें क्या तकलीफ है? पप्पू भैया आपसे कहें तो पप्पू भैया जिसने दूसरे की बनाई भई रोटी खाई है, कभी आटा मारा नहीं है जिंदगी में, समझ में आएगा? तो वो क्या तुम्हें रोटी बना के खिलाएगा है? जिसकी पर्याय भाई साहब निरंतर 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 पर का आश्रय लिए बैठी हुई है? समझ गए ना आप? कभी ज्ञान ही नहीं किया है। अनंत काल तो हो गया भाई साहब, ये आपको ये तत्व मिल रहा है, समझना चाहिए। बहुत बड़ा आपका हमारा सौभाग्य है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र मिल गए हैं, और 2 और 2 4 जैसी वास्तव जैन दर्शन है, उसे समझाने वाले मिल गए हैं। तो भी हम अपने आत्मा के प्रति जागृति नहीं लाते हैं। तो पंडित टोडर मल जी साहब की भाषा में तो यही कहा जा सकता है कि जैसे कोढ़ी को चिंतामणि के दर्शन कराएं और वह ना करे तो उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। ऐसे ही ज्ञानी हमें अपने आत्मा की बात हमें समझा रही है
कि तुम जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। ये शरीर तो जड़ है, क्षणभंगुर तत्व है। शरीर के अंदर कोई शाश्वत वस्तु है जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, तो उसको पहचान। कहते हैं स्वभाव की रुचि करे तो वह सतत ही सहज सुलभ है। क्या पापा कौन हो आप? शरीर हो के जानने देखने वाले पदार्थ आत्मा हो, हैं? जिसका आश्रय लेके अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है पर्याय में। क्या पापा? सबके पास में प्रॉपर्टी बराबर बराबर है, लेकिन नियत खराब है। नियत खराब है। क्या हिसाब जो है ये भाई जो है बड़ा आनंद में रह रहा है, जरूर पिताजी ने इसको ज्यादा प्रॉपर्टी दी होगी। किसकी तरफ देख रहे हो? जबकि पिताजी ने तो सबको बराबर बराबर प्रॉपर्टी दी है। भाई साहब हैं, पिता है वो तो अपने बच्चों का न्यायपूर्वक बंटवारा करेगा वो है, लेकिन आदत ऐसी पड़ी हुई है, दूसरा कायसम उतने में ही मस्त है। नहीं, जरूर कायसम पिताजी ने इसको ज्यादा दी है, उसको देख देख के दुखी होता रहता है। क्या सभी भगवान आत्मा है, चेतनेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाले है। ज्ञानी जीव कायसम अपनी सत्ता के बल पर है भाई साहब सुख रूप परिणमन कर रहे हैं, जानते हैं। अज्ञानी जीव को कैसे नहीं उसने नहीं कहा समझ गया, ये भी ले लो, ये भी खट्टा कर लो, सुखी हो जाएंगे हैं। तो कहते हैं वह चैतन्य वस्तु जो है, आचार्य भगवंत कहती है कि स्वभाव की रुचि करे तो वह सतत ही सहज सुलभ है। क्योंकि तुम्हारे पास में वह वस्तु है, आप आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, स्थायी तत्व हो। समझ नहीं आप? शरीर तो क्षणभंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणु उसके आ रहे हैं जा रहे हैं। वो अंदर में राग आदि परिणतियां जो स्वभाव रूप से होती है वे भी आने जाने वाली है। तुम इसमें पता लगाइए कि स्थायी वस्तु कौन सी है। इतना तो ज्ञान कर सकते हो ना भाई। कब जानने वाले नहीं रहते हो पापा, ये बताइए कि खाना खाते समय जानने वाले नहीं होते हो, कि बिजनेस करते समय जानने वाले नहीं होते हो आप, कि सोते समय जानने वाले नहीं रहते हो हैं? ऐसा कौन सा समय रहता है जब तुम जानने देखने से रहित रहते हो हैं? हर समय जानने देखने वाले रहते हो भाई साहब, पर स्वीकार नहीं करते हो मैं जानने देखने वाला हूँ। यही हमारे साथ में अनादिकाल से हो रहा है। अपनी चैतन्य वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अभाव में उसका श्रद्धा नहीं है। और सबसे पहले तो अपने आत्मा को जानने की हमें रुचि ही नहीं है। रुचि हो तो भाई साहब वो चीजें आपके लिए सरल हो जाती है, सहज हो जाती हैं। रुड़की में सभा में भाई साहब जब मैं सुबह प्रवचन कर रहा था तो 4-5 दिन के बाद वह बंदा बोला, भैया कि पंडित जी साहब मुझे 1-1.5 घंटा कैसे निकल जाता है आपकी चर्चा में, मुझे तो पता ही नहीं पड़ता है। पहले तो मैं मंदिर में जाने के लिए भाई साहब मेरा मन ही नहीं करता था। अब आपके मैं प्रवचन सुनता हूँ तो 1-1.5 घंटा ऐसे निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं पड़ता है। क्यों? मैंने कहा वैसा वैसा क्या हो गया तुमको? क्योंकि मुझे ये लगा कि ये तो मेरी चर्चा है। किसकी चर्चा है? हैं? इस चर्चा में मुझे अपना आत्मा की चर्चा है, यानी मेरी चर्चा है। जब ये आ जाता है तो घंटों निकल जाते हैं तो पता पड़ता नहीं है। देखो सर्वात सिद्धि में आत्मा की चर्चा बताते हैं भाई साहब, 33 सागरों तक चलती है। कितने सागरों तक? एक सागर बड़ा लंबा चौड़ा है पापा। 33 सागरों तक वह चर्चा चलती है।
आत्मा की चर्चा चलती है और कोई दूसरी चर्चा नहीं चलती है। रात तो होने का मकाम ही नहीं, दिन ही दिन रहता है। समझ रहे आप? कोई खाने कमाने का भी विकल्प नहीं है पापा, खाने कमाने के विकल्प भी नहीं। 33 सागरों तक चलती है आत्मा की चर्चा, और जो एक बार चर्चा चल गई है दोबारा वो रिपीट भी नहीं होती है, और फिर भी वे बोर नहीं होते हैं। तुम तो 1 घंटे ही में बोर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है, रुचि नहीं है। तुम्हें आत्म वस्तु कैसी है उसकी तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में महिमा नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं भाई स्वभाव की रुचि करे तो वह सतत ही सहज सुलभ है। क्या भाई साहब? पंचम काल में भी सहज तत्व सुलभ है। क्या? ये तो आगम का वाक्य है ना। चतुर्संग कब तक रहेगा भाई साहब? पंचम काल में चतुर्संग की उपस्थिति कब तक रहेगा? उनका अस्तित्व कब तक रहेगा? चतुर्संग है पंचम काल में अंत तक रहेगा। पापा कब तक रहेगा? पंचम काल के अंत तक रहेगा। अभी तो पंचम काल का कितना समय निकला भैया? 2600 वर्ष निकले हैं। महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त किए हुए हैं। अभी तो 18,500 वर्ष तो बाकी है ना पापा। अभी से तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो कि आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, हैं? ये बातें तुम्हें शोभा देती हैं क्या? ये चतुर्संग होगा का ज्ञानियों का होगा क्या? ज्ञानियों का होगा, हैं? मुनराज होंगे, हैं? समझ गए आप? आरिकाएं होंगी, श्रावक श्रावका होंगे। समझ गया? उनकी उपस्थिति पंचम काल के अंत तक होगी भाई साहब। समझिए? अभी तो क्या, अभी तो 2600 वर्ष ही तो निकले हैं, और अभी से तुम ऐसी बातें कहते हो कि आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है पंचम काल में। यह आगम की विरुद्ध बात है। देखिए आगे चर्चा में सहज छोड़ दिए उनको, ज्यादा मत पीछे पड़ा करो। एक बार फोन लगा दिया, नहीं उठाते हैं, फोन लगाते हैं उठाते नहीं है, ये अच्छी बात है। तो रहा है पर वो बार-बार कट रहे हैं। और बाकी के लोग रहते हैं ना तो उनको लाभ नहीं मिलता है। सबके कट रहे हैं। चलो लगा लीजिए, सबको लगा लीजिए। देखिएगा बहुत ही सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं। सहज तत्व की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ तो स्वयं को करना है ना। क्या कल भी धर्म दृष्टि में परसों आपको बात आई थी, हैं? संसार में भी तू अकेला है और मोक्ष में भी तू अकेला ही होगा। संसार भी तूने ही बढ़ाया है और तू ही संसार को काट के मोक्ष में गमन करेगा, या परधर्म कुछ भी नहीं करेगा। क्या कहा? ये बात आई थी धर्म दृष्टि जिनेश्वर में पापा। पापा आई थी, आपने सुनी थी? नहीं सुनी थी? आप मेरे सामने बोल जरूर रहे हो, मुझे विश्वास है कि आपने नहीं सुनी थी। आप धर्म दृष्टि में थे ही नहीं। आपको तो भैया पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। पापा बहुत लेके जाएंगे, हैं? लेके जाएंगे संगे। क्या भैया? अरे भाई अपन व्यवहारिक जैन तो बन जाओ, हैं? कल हमने डालचंद जी का बताया, भोपाल के डालचंद जी थे, हैं? उनके बिजनेस के बारे में भी आपको बताया था। शराबक थे, सोने चांदी का धंधा करते थे इनकी दुकान में। पहले भाई साहब जो अपनी धार्मिक क्रियाएं हैं उनको पूरी करना, भोजन करके फिर जाके दुकान पर जाके बैठना। समय
11:30 बजे के पहले तो दुकान उनकी खुलती ही नहीं थी। और रात्रि में भाई साहब सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, सूर्य अस्त के 1.5 घंटा पहले दुकान बंद हो जाती है पापा। क्योंकि सूर्य अस्त के बाद तो क्या है, समझदार लोग पानी तक का भी ग्रहण नहीं करते हैं। करते होंगे तो करते होंगे, उनकी कमजोरी पे जाना है। भगवान तो यही कहते हैं कि भाई साहब सूरज अस्त और जैनी मस्त हो जाता है और वो लगाया ताला और भाई साहब भोजन किया है, जो भी है 1 आध घंटे रोखड़ में मिला लो भाई साहब, लेने देने का काम निपटा लो और ज्यादा से ज्यादा फिर मस्त हो जाता है आत्मा। अब तो ऐसा है कि मोबाइल आ गए हैं भाई साहब, हैं घर घर में बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए हैं, समझ नहीं आप, टीवी में देख जाते हैं, गप्पे सप्पे लगाते हैं, बीजता करते हैं, समझ नहीं आप। ये कोई धर्मात्मा के लक्षण नहीं है, बस जो है फिर अपनी अस्थि की मस्ती जो हमने स्वाध्याय में पढ़ा है, समझा है, उसकी चिंतन की धारा में चले जाते हैं, ऐसा ज्ञानियों का जीवन होता है। इस कान से सुनना, उस कान से निकाल देना है। डॉक्टर की बातें कैसे सुनते हो? शरीर में कोरोना हो गया हो तो भाई साहब कैसे सुनते होगे? क्या उसकी बात को भूल जाते होगे? क्या नहीं भूल जाते, क्योंकि तुम्हें शरीर से प्रेम है। ऐसे ही ज्ञानी जीव आचार्य भगवंतों की बात को है भाई साहब अंदर में घोलन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तब वह अंदर में मिथ्यात गलता है। तो कहते हैं उसमें यही बात आई थी पापा कि तू संसार में भी अकेला ही है और अकेला ही मोक्ष में जाएगा। संसार में तू स्वयं अज्ञानता से बढ़ा रहा है और संसार को काटेगा तू अकेला ही, इसमें कोई परद्रव आपका संयोगी ना होगा। तो क्यों ना पापा समझदार बन जाए, जब अपन आत्मा ही है, आत्मा ही रहेंगे। पापा आपको लगता है कि अपन आत्मा नहीं रहेंगे शरीर जाने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ लगता हो तो ठीक है, उससे प्रेम मत करो, उसकी तरफ ना देखो, उसे ना समझो। क्या करना है आत्मा से? पापा आप पुरुषार्थ तो करते हो, सुबह उठते हो, मेरे को भी जागृत करते हो। 4:30 बजे से नहीं, 5 बजे से क्लास नहीं, 4 बजे से होना चाहिए। ये बिना रुचि के आप नहीं बोल सकते हो। और थोड़ा अपनी पर्याय को जागृत कीजिए, निहाल भाई सोगानी बन जाइए। जैसे निहाल भाई सोगानी ने अपने पूरे परिवार को बैठा कर ये बात कही थी, देखो उन्होंने ये बात कही थी कि बेटा हमारे तो जो हाथ पैर कट गए हैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तुम 2 टाइम की मुझे रोटी खिला देना। हाँ। अब मत भागो विषयों की तरफ, अब तो अपने आत्म कल्याण में जागृत हो जाइए भैया। देखो आज आने वाली बहुत सुंदर चर्चा आ जाने वाली है, बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है, आपके उपयोग की है। समझिए भाई, सुन लेना पापा, सुन लेना पापा, अगर आपके पास टाइम हो। मैं तो कह ही सकता हूँ, सहज तत्व की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ तो स्वयं को करना है ना। क्या भाई साहब, कोई भगवान तो करने दे, भगवान तो बताएंगे चलना तो पापा हमें और आपको सबको चलना पड़ेगा। सामने वाला बता ही सकता है पापा कि चल देगा साथ में आपके, हैं? जब स्वयं ही चलना है तो भाई साहब क्यों ना बढ़िया तरीके से समझ लो, फाइल खत्म हो जाएगी पापा, जन्म मरण का तुम सिलसिला खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ऐसी जिम्मेदारी तो लो। सीए में पढ़ने वाला बच्चे का लक्ष्य रहता है कि मुझे तो ये 4 साल में अपना सीए कंप्लीट कर लेना है।
क्या, और वह अपने कार्य में सफल हो जाता है, फिर वह कोई टीवी और मीडिया और कैसे में मोबाइल नहीं चलाएगा, गप्पे नहीं मारेगा, घर में शादी ब्याह भी हो रहे हो तो होने दो, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सर्वप्रथम जो है, सुंदरा, मुझे तो सर्वप्रथम अपना काम जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या भाई साहब, वो मुझे अपना काम करना, अपने कार्य के प्रति सावधान रहता है? बाहर में चाहे कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, उसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे तो इस भाई साहब सीए का 4 साल में कंप्लीट करनी है। वह जीव भाई साहब, आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। मूंगफली बेचने वाले व्यक्ति के लड़कियों ने सीए कर लिया, अच्छे नंबरों से कर लिया भाई साहब, है क्यों? क्योंकि वह जागृत था, वह अपने ध्यान अपना उसकी पढ़ाई के ऊपर था। ऐसे ही पंचम काल में सब संयोग का वियोग होता जा रहा है, तत्व को बताने वाले भी अब खत्म होते चले जा रहे हैं भाई साहब अपने बीच में से, है क्यों ना अभी इनसे समझ के उनसे अपनी बात करके अपने आत्मा में जागृति लाएं, क्योंकि चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। संसार बढ़ाया है तो तुमने खुद बढ़ाया है, अज्ञानता से संसार बढ़ाते हो। ज्ञानी कहते हैं मैं ज्ञान कर लूंगा और अपनी आत्मा को जान लूंगा, मैं अब संसार में रखड़ पट्टी नहीं करना चाहता हूँ प्रभु, मुझे अब ये जन्म मरण नहीं करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आत्मा को जानकर अपने आत्मा का आश्रय लेकर उसमें बस आनंद करूंगा। जो हमारे पंच परमेष्ठी ने किया है वही मैं कार्य करूंगा भैया। पंच परमेष्ठी के सच्चे भक्त तो बन जाओ, बाहर के दिखाने वाले होने से कोई हमारा लाभ होने वाला नहीं है भैया। बाहर के धर्मात्मा नहीं बनना है, हमें तो अंदर के धर्मात्मा बनना है। कहते हैं सहज तत्व की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ तो स्वयं को करना है ना। जिनवाणी तो आपको मार्ग बताती है, चलना तो आपको स्वयं भी बनेगा। अरे राग देश मोह में विपरीत पुरुषार्थ भी स्वयं का करता है। जो कोई बात यहाँ है क्या करता है कि नहीं करता? राग द्वेष मोह में विपरीत पुरुषार्थ भी स्वयं करता है। वह भी स्वयं के विपरीत पुरुषार्थ बिना किसी पर के कारण नहीं होता है। समझ? अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होती है वो कोई पर के कारण से नहीं होते हैं, अपने विपरीत पुरुषार्थ के कारण होते हैं। विपरीत पुरुषार्थ क्या है कि पर में सुख की कल्पना कर लेना। आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है ऐसा ना जानना। आत्मा की तरफ बढ़ना था, चाहिए था, बढ़ रहा है पर की तरफ, पर का आश्रय ले लेके खड़ा हुआ है। अब से भगवान सुखी कर देंगे, कुछ नहीं तो भगवान सुखी कर देंगे। भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर देंगे, भरपूर सुखी कर देंगे। सोचे भगवान किसी को सुखी नहीं करते हैं। सबका मार्ग बता दे। जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। आप समझदार हो जाइए। भगवान तो ये कहते हैं कि भाई साहब तुम्हारी चेतनेश्वर वस्तु स्थायी वस्तु है, शरीर के अंदर विद्यमान है। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये भगवान ये कहते हैं। मैंने अपनी भगवान आत्मा का आश्रय लिया है तो वर्तमान में अनंत सुखी हूँ। तुम्हारे पास में भी ऐसी चैतन्य वस्तु देवन में विराजमान है, तुम उसे पहचानो और उसके आश्रय लोगे तो भाई साहब ये आपका सच्चा पुरुषार्थ कहलाएगा। तो कहते हैं राग देश मोह में विपरीत पुरुषार्थ भी स्वयं करता है। तुमको लगता है निरंतर मोह राग देश की उत्पत्ति पर का लक्ष्य कर करके आत्मा को खबारा कर दिया। आत्मा का सही बात तो समझ में आया है? उन्हीं में हमारी पर्याय सावधान हो रही है। इनमें पर पदार्थों के प्रति सावधान है, जो अपना नहीं उसके अपने जीवन चला गया। पर अरे भाई साहब संयोग का वियोग हो गया। अरे वो तो नियम है, संयोग का वियोग सभी का होता है भाई, इसमें कहाँ आश्चर्य की बात है? समझ में आया?
पर की तरफ हमारी जो सावधानी का परिणाम वो मोह है, उन्हें निरंतर याद करते रहना। ये भी तुम्हारे लिए मोराग देश की उत्पत्ति करना है, तो वर्तमान को बिगाड़ने जैसा है। किसी का ऐसा घर में इष्ट का वियोग हो गया, होता ही है, ये तो संसार चक्र है, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो रोने लग जाता है, क्या करता है, रुदन करने लग जाता है। वहां से ज्ञानी निकलते हैं। आचार्य भगवान पद्मनंदी आचार्य देव अपने उस पद्मनंदी पंचमी सिद्धिका में कहते हैं कि अज्ञानी लोग इष्ट के वियोग में रोने लगते हैं, आप ध्यान करने लग जाते हैं। समझ में आप? तो उन्हें समझाते हैं आचार्य भगवान, कहते हैं भाई साहब तुम क्यों रो रहे हो कि हमारे पे चले गए, जे चले गए, हमें बहुत चाहते थे, हैं? तो कहते क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने से क्या हुआ, वस्तु आ जाएगी क्या, आ जाएगी क्या? तो कहते नहीं आ जाएगी। अगर आ जाती हो तो हम भी तुम्हारे साथ में रोने का एक अनुष्ठान कर लेते हैं। क्या करते हैं, चलो इसी का एक अनुष्ठान कर लेते हैं, सब मिलके सब रो, और मैं भी तुम्हारे साथ में रोने लगता हूँ। क्योंकि रोने से अगर गई हुई वस्तु आ जाती हो तो हम भी तुम्हारे साथ में रोना चालू कर देते हैं। तू कहता है नहीं प्रभु ऐसा तो होता ही नहीं है। क्यों तू अपना वर्तमान बिगाड़ता है, पर का लक्ष्य कर करके अपनी पर्याय में क्यों संसार बढ़ा रहा है भाई। चलना तो तुझे स्वयं ही पड़ेगा। वर्तमान पर्याय में पर द्रव्यों का लक्ष्य करके तो अपनी पर्याय में दुख की उत्पत्ति हो रही है, तो ये कौन काटेगा भाई साहब। जितना विपरीत पर रास्ते में जा रहे हो उतना आपको लौटना पड़ेगा। समझदारी ये है कि वहां पे ब्रेक लगा दो। शरीर आदि पर पदार्थ मेरी चेतन मेरी वस्तु नहीं है, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। है भाई साहब, यहाँ ब्रेक लगाइए भाई साहब। बिना ब्रेक की गाड़ी तो खतरनाक होती है ना, एक्सीडेंट होता है। कहते हैं सहज तत्व की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ तो स्वयं को करना है ना। अरे राग द्वेष मोह में विपरीत पुरुषार्थ भी स्वयं करता है, वह भी स्वयं के विपरीत पुरुषार्थ बिना किसी पर के कारण नहीं होते। क्या अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वो पर के कारण से नहीं होती हैं। ये ज्ञानी कहते हैं कर्म के कारण से भी नहीं होती हैं। हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, उसके कारण भी हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। बाद में शरीर कितना भी भाई साहब कैसा भी है पीड़ित हो जाए, उसके कारण से भी हमारी आत्मा में दुख की पर्याय नहीं आती है। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं जिन्हें 9 कर्म कहते हैं, उनके कारण से भी हमारी आत्मा में दुख की पर्याय नहीं आती है। तो प्रभु कैसे आती है? अज्ञान विदाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। समझना ऐसी बात है भाई। स्वयं अपने विपरीत पुरुषार्थ से पर द्रव्य को अपना माने बैठा हुआ है, अपनी चैतन्य वस्तु को भूल गया है। तो कहते हैं राग द्वेष मोह में विपरीत पुरुषार्थ भी स्वयं करता है, वह भी स्वयं के विपरीत पुरुषार्थ बिना किसी पर के कारण नहीं होते। स्वभाव की रुचि का प्रबल पुरुषार्थ भी स्वयं को ही करना है। क्या करना है? प्रबल पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ स्वयं को करना होगा। अरे प्रभु मुझे अनंत काल हो गया है संसार में रखड़ पट्टी करते करते, प्रभु मुझे ये भव तो भव के अभाव के लिए है, मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा को समझ के अपनी आत्मा के आश्रय से लेना है। ऐसी अंदर में जब तक जागृति नहीं होगी तब तक पर्याय में यह काम आपका नहीं होगा भैया। कहते हैं स्वभाव की रुचि का प्रबल पुरुषार्थ भी स्वयं को ही करना है, वह पराधीन नहीं है तो स्वतंत्र है। अपने पास में वस्तु पड़ी हुई है, पापा किचन में सब खाने पीने की वस्तुएं पड़ी हुई है आपके घर में हैं? कोई रोकेगा आपको? बनाओगे खाओगे तो आपको कोई रोकेगा क्या?
आपके घर में सब खाने पीने की सामग्रियां पड़ी हुई हैं, आप बनाओ खाओ आराम से, कोई रोकेगा आपको? आप स्वतंत्र हो। इसी प्रकार से भाई साहब अपनी चैतन्य वस्तु सुख स्वरूपी तो आपके पास में उपलब्ध ही है। आप जब बनाओ भाई साहब, ध्यान कर लो, बनाओ खाओ खूब आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं हगावे। भाई साहब ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। ज्ञानी कहते हुए पराधीन नहीं है, वो तो सुलभ है भाई, स्वाधीन है अतः सुलभ है। इस प्रकार यह चर्चा इस पैराग्राफ में अपन कर पाए हैं। कल विशेष चर्चा इसकी आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।